ये जंगल देख रहे हैं आप, ये दरअसल मानव निर्मित जंगल है और इस मानव निर्मित जंगल का निर्माण किया है बटरेल के जो 5 बार के सरपंच दाऊ देवेंद्र साहू जी ने। 5 एकड़ में फैला हुआ है। मैं चाहूँगा अपने साथी कैमरामैन से कि एक बार कैमरा घुमा दें। ये 5 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ आपको हर तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे। उद्देश्य सिर्फ एक था, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागृत करना। तो देखिए, एक व्यक्ति अगर चाह ले वो इतिहास बदल सकता है। एक व्यक्ति अगर चाह ले तो इतना बड़ा जंगल खड़ा कर सकता है। तो नज़ारा आप देखिए, दाऊ देवेंद्र साहू को आप याद करेंगे जब यहाँ कभी आएंगे बटरेल जाने वाले रास्ते में। तो ये पूरा जंगल उन्हीं के द्वारा बनाया गया, उन्हीं के द्वारा खड़ा किया गया। तो आगे चलेंगे, हम आपको गांव के बुजुर्गों से भी मिलाएंगे, आपको गांव भी दिखाएंगे, आपको गांव की तस्वीर दिखाएंगे, लोगों से बातचीत करवाएंगे कि बटरेल आखिर दुर्ग जिले का इतना बड़ा गांव, इतना फेमस है, इतना प्रसिद्ध क्यों है। जब हमने सुनी कहानी बटरेल गांव के इतिहास की, बटरेल गांव के प्राचीनता की, इतना पुराना गांव है, तकरीबन 200 साल, कोई कहता है 500 साल। और फिर उसके बारे में हम जानने के लिए जब निकले तो रास्ते में जंगल मिला और जंगल की कहानी हम आपको पहले फुटेज में बता चुके हैं। और सौभाग्य की बात है कि उस जंगल के निर्माण करने वाले और उस गांव के जो मालगुजार कहे जाने वाले दयाराम साहू जी के पोते और देवेंद्र साहू जी के भतीजे हमको आज इस मिल गए जंगल में विचरण करते हुए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में, तारा साहू जी। और प्राचीन गांव है, बहुत प्रसिद्ध गांव है। तो किस मामले में प्राचीन और प्रसिद्ध है ये? क्या है, दादाजी बहुत एक ज़माने के, मतलब दयाराम का जो नाम है, दया के पात्र रहे हैं और लोगों को अपनी ज़मीनों को दान में दिए, माल गुजार रहे हैं। और हमको भी उनसे सीख मिली है। हम कभी किसी का ज़मीन तो खाए नहीं, सिर्फ दान ही किए हैं। और नहीं भी कर पाए हैं तो कम से कम किसी का लूटे नहीं है। आज की परिस्थिति आप तो जानते हो, समय परिस्थिति ये हो गई है। लेकिन हम अपने दादाजी के नाम से दूर दूर तक कहीं भी जाते हैं तो हमको उनका बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, तो हमको बड़ा गर्व होता है। दादाजी बड़ा नाम दे छत्तीसगढ़ के। और उन्हीं के दादाजी हमारे पापा रहे। पापा जी जनता स्कूल में टीचर रहे, उन्होंने भी उनके बिलायती में टीचर रहे, लेक्चरर रहे। और बड़ा अच्छा लगता था कि उनका जो है कि हमेशा हमको सिर्फ, मतलब कभी किसी कोई बात में हमको सिर्फ रामचरितमानस के श्लोक के माध्यम से हमको बात बताते थे। अच्छा, कोई भी बात हुई तो वो बोलते थे रामचरित की जितने दोहा या श्लोक है उसको पहले बोलने के बाद उसके अर्थ समझा के हमको बताते थे कि तुम गलत हो और वो सही है, या तुम सही हो वो या गलत है। ये बड़ा अच्छा रहा। और कभी उसने एक ही बोला कि जीवन में जो लेके आए हो तो छोड़ना ही है, कभी किसी को दुखी नहीं रखना है और सब लोग बराबर हैं। वो जो गुरु घासीदास का जो एक मन के एक समान, वो मेरे पापा ने शुरू से अपनाया और मेरे चाचा ने अपनाया। मेरे गांव में सबसे पहले नौकर लगाने वाले जो जंगल को बनाए हैं देवेंद्र दाऊ, उसने सबसे पहले सतनामी मनखे को अपने घर का पानी भरवाया। कुछ गांव के लोग विरोध किए, लेकिन मेरे यहाँ सबसे पहले एक सतनामी व्यक्ति ने नौकरी की या जो भी है उसका दाऊ का सेवा किया। और हमने मनखे एक समाज में जो शुरू से था, और आज भी आप गाँव के सतनामी समाज में जाओगे तो उस चीज़ को आपको उन्हीं के मुँह से पता चल जाएगा। तो हमने कभी जात पात को नहीं देखा। और गांव का माहौल ही ऐसा है कि हर त्यौहार एक अलग रोमांच है। बटरेल का नाम इतना फेमस क्यों है दाऊ जी? बटरेल का नाम तो यार कि अब क्या बताए। बटरेल आपने कभी तीजा पोला का त्यौहार नहीं देखा? आपने कभी बैलगाड़ी नहीं देखी? यहाँ बैल दौड़ नहीं देखी? हर चीज इस गांव में है। सारे जो रहते हैं लोग, मन में किसी के थोड़ा बहुत सुनना
छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ का अपनापन, छत्तीसगढ़ का मिठास, छत्तीसगढ़ का आबोहवा, एक अद्भुत चीज आपको अगर देखना है तो बटरेल आइए। मैं आपको अभी अपने बहुत सारे बुजुर्गों से पुराने, मेरा 500 साल पुराना घर था जिसको मैंने अपने गलत नियति तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगा कि जर्जर हुआ मकान तो नहीं था, 500 साल पुराना घर, 500 साल पुराने घर को तोड़ा, जिसको मैं आज भी पछताता हूँ। क्या था खास? और उसने बहुत खास था, और ये चीज़ आप गाँव के लोगों सुन सकते हैं, आप धरोहर के रूप में रख सकते थे। धरोहर के रूप में रख सकते। उसका नाम बंगला था। बंगला, मतलब लोग दूर दूर से लोग आते थे देखने के लिए। बंगला, हाँ आज भी फेमस है। 500 साल पुराना आप घर। भी गाँव में जाओगे, आप किसी भी घर में जाओगे तो बंगला तो टूट गया है, लेकिन अगर किसी को पूछोगे कि बंगला जाना है तो आपको उसी घर उसी जगह पे ले जाया जाएगा। हाँ, बंगला बटरेल गांव का सेंटर है। और ये जो घर देख रहे हैं आप, अब तो संधारित हो चुका है और नया बन चुका है, लेकिन कहते हैं इस घर का जो इतिहास है वो 500 साल पुराना है, कोई 200 साल बताता है, लेकिन हाँ मालगुजारी के समय का। चंद्रकिशोर साहू जी हमारे साथ है जो काफ़ी कुछ जानते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में चंद्रकिशोर साहू जी। इस गांव बटरेल का इतिहास कितना पुराना होगा? मैं तो 100 साल से भी ज़्यादा है यहाँ की। 100-200 साल। हाँ, 200 साल हमारे दादा पर दादा है। हाँ। और शासन हमारे दादा पर दादा लोग अपने ही शासन करते थे। हाँ। मालगुजारी शासन था। हाँ, अंग्रेजों के समय, हाँ, अंग्रेजों के पहले। अंग्रेजों के पहले। हाँ। और यहाँ तक अंग्रेज लोग तो देहात एरिया तक नहीं पहुँच पाए थे, परंतु यहाँ मालगुजारी शासन ऐसा। और आज प्रशासनिक हो गया, तो प्रशासन में वो मालगुजारी खत्म हो जाता। तो एक ही गांव का मालगुजारी था? हाँ, एक ही गाँव। बड़ा गांव है। बड़ा गाँव। कितनी आबादी होगी इस गांव की? यहाँ वही 2500। मतलब पाटन का, दुर्ग जिले का बहुत पुराना गांव में बहुत से। पुराना गाँव है। दो मार्केट होते हैं यहाँ। अच्छा, मार्केट दो? कब कब? बुधवार और रविवार। बुधवार और रविवार को बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार। और आसपास कोई गांव, कोई आसपास कोई बड़ा शहर? घर शहर कोई बड़ा शहर आसपास? नहीं, शहर नहीं है। पाटन दुर्ग बहुत दूर है। पाटन यहाँ से 30 किलोमीटर है। हाँ, दुर्ग। गुंडरवई है 18 किलोमीटर है। हाँ हाँ हाँ। और आपका धमतरी है 30 किलोमीटर है। अच्छा। और दुर्ग है 45 किलोमीटर। तो ये बटरेल है, मालगुजारों का गांव है, मालगुजारों का ये इलाका है। और ये जो पूरा, मैं चाहूँगा एक बार दिखाएंगे। अभी संधारित हो चुका है। ये है, समझ गया, ये हम लोगों का घर नहीं है। हाँ ये प्रसाद था। ये जितना एरिया है ना, हाँ हम सभी परिवार वालों का, हम लोग कितने परिवार होते हैं? हाँ 4 परिवार। हाँ हाँ। चारों परिवार का 11 था। ब्यारा बंगला कहते हैं। बंगला, ये बंगला था। मालगुजारों का बंगला। घर तो वहाँ पर है, सेंटर में। अच्छा, गांधी चौक। गांधी चौक में। हाँ। ये बंगला था, ये ब्यारा। यहाँ जानवर से लेकर पेड़ा, लकड़ी वकड़ी सब रहता था। उधर 11 खलिहान, हाँ वहाँ दान मिजाई करते थे, सब करते थे। ये जगह आज भी रिक्त है। हाँ हाँ, ये जो जगह देख रहे हैं पूरा यहाँ से वहाँ। अरे कुछ ऐसा अवशेष है बताते हैं जो 500 साल पुराना है? हाँ हाँ, यहाँ तो ये जो निकला है, नहीं निकला है, वो पीछे यहाँ किधर है ना? हाँ, वहाँ तक है एरिया। वो पूरा वहाँ तक है। ये नीलगिरी है ना, उसका पड़ा होता है पूरा ये एरिया। हाँ तो हम चारों परिवार का, हाँ, ये इसमें सभी का खलिहान 11 कहते हैं उस जमाने में। उस जमाने में। तो यही धान मिजाई से लेकर हर एक चीज करते थे। तो ये बंगला था। ये बंगला था। सभी आज भी बंगला ही है गाँव का? हाँ? आज भी बंगला ही है गाँव। आज रात हम यही रुकेंगे और आज हमारे खाने के लिए, हमारे भोजन में मछली और भात बना है, तो दिखाइएगा। और आज मछली और भात के साथ अच्छा रुक याद आप स्वादिष्ट बटरेल गाँव का इतिहास हम पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे। आज हम यहीं विश्राम करेंगे, कल सुबह तक फिर शूटिंग शुरू होगी। तब तक के लिए
हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।